अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, अमेज़ॉन लर्न एकेडमी की जानिब से हमाद बशीर। आज की हमारी जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें इंशाल्लाह हम वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, इसका किरदार क्या होता है, कैसे बना जा सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट के पास कौन सी स्किल्स होती हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी एक वीडियो सीरीज़ बनेगी। शुरू से लेकर एंड तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक हो गया जी। आज की ये वीडियो एक थोड़ी सी लेंथी होगी, आपने देखनी ज़रूर है, आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। अगर आपको नॉलेज मिले तो नीचे कमेंट करके आपने लाजमी बताना कि आपको सीखने को मिला है कुछ। वर्चुअल असिस्टेंट की बात हो रही थी। वर्चुअल असिस्टेंट से पहले हमें ई कॉमर्स को सीखने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स से पहले हमने कॉमर्स को देखना है क्या होती है। यहाँ पर चलते हैं, ई कॉमर्स क्या है। इससे पहले हमने ये देखना है कॉमर्स क्या चीज़ है। कॉमर्स होती है ख़रीदने और बेचने के अमल को हम कॉमर्स कहते हैं। जिस तरह आप मार्केट में गए, फ़िज़िकली तौर पर मार्केट में गए, वहाँ पर कोई भी चीज़ सेल परचेज़ की, इस अमल को आप कॉमर्स कहते हैं। या ट्रेड करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कॉमर्स है। एक शहर से दूसरे शहर में जो भी चीज़ें सेल परचेज़ कर रहे हैं, कॉमर्स है। अगर हम अपने घर में बैठकर एक ऑफ़िस बना लिया है, उसके थ्रू हम इंटरनेट पर बैठकर अपनी चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेट कॉमर्स हो जाएगा। इसको हम ई कॉमर्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब आई होप आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स में फ़र्क वाज़िया नज़र आ गया होगा कि इस तो कैसे आप एलैबोरेट कर सकते हैं, समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट ई कॉमर्स की कितनी अक़साम है, इनको हम थोड़ा सा डीपली टच करेंगे ताकि आपको क्लियर कट बात समझ आ जाए। इसकी जो मेन अक़साम है वो तो चार ही हैं। B2B बिज़नेस होता है, B2C बिज़नेस होता है और C2B बिज़नेस होता है। एंड वाली जो है C2C बिज़नेस। अब हम एक एक करके इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर है B2B बिज़नेस। यहाँ पर देखते हैं, पहले नंबर पर वो कह रहा है B2B ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल है जो दो कारोबारों के माबैन ऑनलाइन फ़रोख्त में लेन देन की सहूलत फ़राहम करता है। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपनी है या एक बिज़नेस है, वो चेयर बनाता है, चेयर का सिर्फ रॉ मटेरियल बनाता है, कुर्सी जो होती है उसका रॉ मटेरियल बनाता है। और दूसरा बिज़नेस है, वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद फिनिश गुड में तैयार करता है, उस पर अपनी लेबलिंग करता है, पैकेजिंग करता है और फिर उसको फाइनल सेल कर देता है। मतलब जो दो बिज़नेस के दरमियान जो भी डीलिंग होगी, फ़रोख्त सेल परचेज़ होगी, उसे हम कहेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस डील। ठीक हो गया, बिज़नेस टू बिज़नेस डील। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी B2C बिज़नेस। इसमें क्या होता है जी? एक कंपनी है, ये होती है B2C बिज़नेस। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है? B2C ई कॉमर्स इनफरादी सार्फिन को बराह रास्त फ़रोख्त करने के अमल से मुराद है। एक बिज़नेस है, ऑनलाइन ही है। जिस तरह आप दराज पर कोई भी चीज़, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसको हम ऑनलाइन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम दराज को ओपन करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी चीज़ दरकार है, आपको मग चाहिए, कप चाहिए, यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? एक बिज़नेसमैन बैठा हुआ है। ठीक हो गया। हमें एक मग चाहिए, वो जो बिज़नेसमैन है वो डायरेक्ट हमें डील कर रहा है। हमने उसे कहा कि यार हमें एक मग चाहिए। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि सर आपने इसमें कोई भी एडिटिंग करवानी, मतलब कोई लोगो वगैरह लगवाना है या ये वो। हम कहेंगे नहीं सर, हमें इस तरह से जैसे आप कर रहे हैं हमें वैसे ही चाहिए। तो एक बिज़नेस एक कस्टमर से डायरेक्ट लेन देन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा? B2C बिज़नेस होगा। यहाँ पर B2C बिज़नेस होगा, जिसमें एक बिज़नेस जो है वो डायरेक्ट अपने सार्फिन को फ़रोख्त कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? B2C बिज़नेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास C2B बिज़नेस। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने समझने की कोशिश करनी है।
C2B बिज़नेस या सार्फिन से कारोबार का मॉडल, जब गाहक कारोबार को मसनूआत या खिदमत पेश करे। अब देखें, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। एक आपने कारोबार बना लिया, न्यू कारोबार आपने इस्टेब्लिश कर लिया। अब आपको कारोबार की पब्लिसिटी के लिए कोई ना कोई बंदा ज़रूर चाहिए, ठीक हो गया। चाहे सोशल मीडिया के लिए चाहिए या वैसे आपको फिज़िकली तौर पर जो भी पब्लिसिटी होती है उसके लिए चाहिए। सपोज़ कर लेते हैं जी, आपको यहाँ पर फाइवर पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने जी यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ जी फाइवर पर, ये समझने की कोशिश करनी है आपने। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो आपके काम को लोगों तक पहुँचाए। यहाँ हम सर्च करते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर। ये बंदा क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट है जो या आपका जो भी बिज़नेस है उसकी ऑनलाइन पब्लिसिटी करेगा। यहाँ ये देखें कितने आपको मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं आपके ग्राफिक डिज़ाइनर की लोगो क्रिएट, हर चीज़ हो चुकी है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करेगा ये बंदा। और आप इसे क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे। ये कौन सा बिज़नेस हो गया, C2B, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास है C2C बिज़नेस, इसकी हम बहुत ही इजी और अच्छी मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सार्फिन से सार्फिन के मबैन होने वाला कारोबार, आमतौर पर बाज़ारों में हर जगह इस तरह का बिज़नेस मॉडल देखने को मिलता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ई-कॉमर्स। लेकिन ई-कॉमर्स के हिसाब से हमारे पास कौन सी ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ जी, OLX। OLX पर आप जाएं, कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये देखें कोई भाई भी या कोई बंदा भी यहाँ पर अपना फ़ोन सेल कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये जितने भी है तमाम के तमाम C2C बिज़नेस है, ठीक हो गया। ये तमाम के तमाम C2C बिज़नेस है। फ़र्ज़ करें हमें ये वाला फ़ोन पसंद आ गया, हम क्या करेंगे, इस बंदे से कांटेक्ट करेंगे, इससे कहेंगे यार आपका ये वाला फ़ोन है, यहाँ पर ये देखें, कांटेक्ट करें, पूछें कि यार ये वाला फ़ोन है हमें चाहिए, मुझे पसंद आ गया, कितने में सेल होगी, डील होगी आपकी। तो ये कस्टमर टू कस्टमर डील हो रही है, एक बंदा सेल कर रहा है, एक परचेज़ कर रहा है, इसमें कोई भी गोदाम वगैरह नहीं बने हुए, एक ही प्रोडक्ट है, वो एक ही सेल करना चाह रहा है। पाकिस्तान में बेस्ट OLX पर आप सेल कर सकते हैं। ये C2C बिज़नेस की बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक हो गया। जहाँ से आपको समझ रहा है आपने नीचे मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट है कि सर अमेज़ोन क्या चीज़ है। अमेज़ोन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर सब लोग अपनी कारोबारी अशिया को फ़रोख्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको अमेज़ोन के आपको इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, यहाँ पर दुनिया जहान से ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदा यहाँ पर हर तरह का सेलर और हर तरह की प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगी। यहाँ तकरीबन 45 मिलियन प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड है शिप करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। तरह तरह के यहाँ पर सेलर अवेलेबल हैं और हर तरह के यहाँ पर बायर भी अवेलेबल हैं। आप परचेज़ करें, जो आपको चाहिए आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, क्वालिटी वाली है, पसंद आ गई, आप परचेज़ करें। ये एक वेबसाइट है, अराउंड दी वर्ल्ड है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो मैं समझूंगा कि आपको अमेज़ोन की वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हर चीज़ क्लियर हो गई। समझने की कोशिश करें आप। मेन चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जी, अमेज़ोन पर चीज़ें किस तरह बेची जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पाकिस्तान में बैठे हुए, यहाँ से आपने अपना स्टोर लॉन्च कर लिया कोई भी, और आप एक चीज़ मंगवा रहे हैं चाइना से, और आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर दिया चाइना में या किसी भी दूसरे कंट्री से, तो वो क्या करेगा, पहले चीज़ बनाएगा अमेरिका में, सॉरी चाइना में बन गई, ठीक हो गया। बनाने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सर आपकी चीज़ बन गई, आप बताएं आपके एड्रेस पे भेजनी है या कहाँ भेजनी है। यहाँ पर पहला जो नंबर दिया हुआ है FBA, फुलफ़िल बाय अमेज़ोन, दूसरे नंबर पर है फुलफ़िल बाय मर्चेंट। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूँ, फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। FBA जो होता है फुलफ़िल बाय
अमेज़ोन। इसमें अमेज़ोन की हम सहूलियात को इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि सर हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, हमने बाहर से चीज़ बनवानी है और अमेज़ोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पर रखवा देनी है, जितने भी ऑर्डर आए वहीं से प्लेस हों और निकल जाएँ, वहीं से शिप हो जाए। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पर जो है FBM है। FBM में क्या होता है, हम कहते हैं नहीं भाई, हमने अपनी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखनी है और हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा हम खुद उसे डिलीवर करेंगे, हम किसी का कोई भी इसमें हेल्प नहीं लेंगे। FBA जो होता है, इसमें क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट है, आपने किसी भी कंट्री से बनवाई और उधर रखवा दी, या अपने मुल्क से उठाकर अमेज़ोन के वेयर हाउस में रख दी, और जो भी ऑर्डर आएगा वहाँ जाएगा और वहाँ से उसके जो भी कस्टमर होगा उसके एड्रेस पर अमेज़ोन डिलीवर कर देगा। ठीक हो गया। और इस डिलीवर के या रखवाने के जो भी चार्जेस होंगे वो अमेज़ोन आपसे लेगा। कितने चार्जेस होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। FBM का भी आपको मतलब क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। FBA जो होता है, इसमें अमेज़ोन की सहूलियात को हम इस्तेमाल करते हैं, अमेज़ोन का वेयर हाउस इस्तेमाल करते हैं, शिपिंग डिलीवरी टोटल जो भी है वो अमेज़ोन ही हमें प्रोवाइड करता है FBA में। FBM में क्या होता है, ख़ुद का तरीका। आप कहते हैं नहीं जी प्रोडक्ट हमारी है, हमने कस्टमर को डिलीवर हमने खुद करनी है। ठीक हो गया। खुद कार तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी FBA जो होता है उसका, यहाँ अमेज़ोन यहाँ पर ये देखें जी, अमेज़ोन का वेयर हाउस बना हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर वेयर हाउस में रखवा देते हैं। कोई ऑर्डर आता है, अमेज़ोन वालों को मिलता है, रिसीव होता है, ये उस प्रोडक्ट को उठाते हैं, पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद उस एड्रेस पर डिलीवर करवा देते हैं। शिपिंग भी इनकी होती है, हर चीज़ इन्हीं की होती है। ठीक हो गया। जो FBM होता है, यहाँ पर FBM होता है, ये प्रोडक्ट हमने अपने घर में रखी हुई होती है या अपने वेयर हाउस में रखी हुई होती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम को कहते हैं कि ये ऑर्डर आया, ये आपने डिलीवर करना है दूसरे बंदे तक या कस्टमर तक। ठीक हो गया। इस तरीके से आप खुद का तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। FBM में कोई भी चार्जेस नहीं होते। FBA में जो अमेज़ोन आपको सहूलियात देगा उनके चार्जेस लेगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट है FBA और FBM के बारे में जो भी मैंने आपको डिटेल से चीज़ें थी वो बता दी थी। यहाँ मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। अमेज़ोन FBA के ज़रिए तकमील एक स्टोरेज और शिपिंग सर्विस है जो अमेज़ोन कारोबारी मालकान को अपनी मसनूआत फ़रोख्त करने में मदद फ़राहम करती है। कारोबार अपनी मसनूआत को अमेज़ोन के तकमील मराकज़ में भेजते हैं जो ख़ुसूसी तौर पर FBA खिदमात के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक हो गया। वहाँ पर रखवा देते हैं, कोई भी ऑर्डर आया ये फ़ौरी प्लेस करते हैं। FBM में क्या होता है, अमेज़ोन को संभालने के लिए सर्विस फ़ीस, इन्वेंट्री की अदायगी के बजाय बेचने वाला अपने वसाइल इस्तेमाल करता है, अशिया को बराह रास्त ख़रीदार को भेजता है। इसमें कोई भी अमेज़ोन की सर्विसेज नहीं ली जाती। ठीक हो गया। यहाँ पर जितनी भी शिपिंग इन्वेंट्री की अदायगी होती है वो बेचने वाला ख़ुद ही अपने तरीके से उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं कोई बात क्लियर हुई तो आपने नीचे कमेंट करके लाजमी बतानी है कि सर हमें यहाँ से ये बात क्लियर नहीं हुई। ठीक हो गया, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। अब यहाँ पर आता है जी अमेज़ोन बिज़नेस मॉडल। ठीक हो गया। यहाँ पर जो बात समझने वाली है, अमेज़ोन का जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसा होता है, किस तरह से होता है। 3 तरह के इसके बिज़नेस मॉडल हैं। पहले नंबर पर जो आता है प्राइवेट लेबल। ठीक हो गया। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आपने कहीं से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने क्या किया जी, कप बनाने वाली एक कंपनी से रब्ता किया, अलीबाबा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने कप, आपको ये वाला कप पसंद आ गया। आपने क्या कहा कि सर हमें ये वाला कप पसंद आ गया बिज़नेस से, और हमें इसके तकरीबन ज़्यादा नहीं 100 या 1000 इसके पीस चाहिए। वो कह रहे हैं कि ठीक हो गया सर, हम आपको इसके 1000 पीस देने को तैयार हैं। इस पर आपका लोगो भी हमने कहा कि हमने अपना लोगो लगवाना है इस पर। उन्होंने कहा लोगो अगर आप लगवाएंगे तो आप इसके लिए मिनिमम 500 पीस का ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमने कहा ठीक हो गया जी, हम 500 का ऑर्डर हमने तो एक कर दिया जी 1000 का।
तो इसके साथ वो हमें पैकिंग भी करवा के देंगे, पैकेजिंग जो भी होगी इसकी वो भी करवा के देंगे। ठीक हो गया, ये तो होगी जी प्राइवेट लेबल। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, एक कंपनी से रब्ता किया, एक बिज़नेस से, उसे कहा कि ये चीज़ मुझे चाहिए और इस पर लेबल भी मेरा लगा दें। ठीक हो गया जी, इस पर पैकिंग भी मेरे लोगों की या मेरी कंपनी के नाम की कर दें। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्राइवेट लेबल। होलसेल में ये होता है कि जितने भी आपके पास आपका माल है आप उसे होलसेल में सेल करें। ड्रॉप शिपिंग जो होता है ये समझने वाली बात है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि एक बंदे ने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस किया, आपने वही ऑर्डर उठाकर दराज पे पेस्ट कर दिया, आपने दराज वालों को ऑर्डर दे दिया कि ये चीज़ है, उठाकर आपने एड्रेस भी उन्हीं का बता दिया जो आपको ऑर्डर मिला है, आपने सेम एज इट दराज में, यहाँ पर हम देखते हैं जी दराज, समझने की कोशिश करनी है आपने। यहाँ पर ये देखें आपने क्या किया कि ये कप यहाँ पर हम देखते हैं जी, आपको कोई भी कप या कोई भी चीज़ पसंद आ गई, आपने कहा कि ये कप है, ये आपने कप जो है आपको जो अमेज़ॉन की तरफ से ऑर्डर मिला था, आपने वही एड्रेस दे दिया दराज वालों को कि ये कप आपने इस एड्रेस पर पहुंचाना है। लेकिन वो बंदा सोचेगा यार मैंने ऑर्डर अमेज़ॉन पे दिया था, जो मुझे प्रोडक्ट मिल रही है ये दराज की तरफ से मिल रही है, वो बंदा थोड़ा सा शौक हो जाएगा। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। आपने क्या किया, आपने ऑर्डर तो ले लिया लेकिन अगले किसी और बंदे को कह दिया या किसी और बिज़नेस को कह दिया कि भाई ये ऑर्डर इस एड्रेस पे प्लेस कर दो। ठीक हो गया। इस तरह से जो भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है या बिज़नेस मॉडल होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट होता है जी अमेज़ॉन पर अकाउंट। मेन चीज़ जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए होती है, मेन चीज़ आपने इसको समझने की कोशिश करना है जी। अमेज़ॉन अकाउंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पर होता है जी अमेज़ॉन ओनर अकाउंट, दूसरे नंबर पर होता है जी चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। अब यहाँ पर समझे, ओनर अकाउंट, एक बंदा है उसने कहा यार मुझे ना एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। ठीक हो गया जी, उसने वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लिया। उसने कहा यार 70% मैं रखूँगा, 30% जो प्रॉफिट होगा वो आपने रखना है। ठीक हो गया जी। आपने करना क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या करना है वो देखें। वर्चुअल असिस्टेंट कहता है मैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग करूँगा, प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा, जो भी करूँगा। खैर उसने उसके ज़ुम्मे कुछ काम लगा दिया। ओनर अकाउंट में से वो एक पोर्शन लॉगिन जो होगा, जिस तरह उसने लिस्टिंग के लिए दिया है तो वो लिस्टिंग का लॉगिन उसे दे देगा। प्रोडक्ट हंटिंग है तो प्रोडक्ट हंटिंग का उसे लॉगिन दे देगा। ये क्या हो गया, उसके पास चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। उसके पास पूरे अकाउंट की एक्सेस नहीं होगी, उसके पास पूरे अकाउंट की एक्सेस नहीं होगी, उसके पास जो छोटा मतलब लिस्टिंग या हंटिंग या जो भी है वटेवर उससे रिलेटेड जो भी होगा उसका लॉगिन उसके पास होगा। वो इसी को लेकर लॉगिन करेगा और अपनी सर्विसेज को सरअंजाम देगा। ठीक होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है भाई। मेन क्वेश्चन जो है, हम पढ़ तो रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट वीए भाई, वीए होता कौन है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा शख्स होता है जो कारोबारी फ़र्द का ऑनलाइन कारोबार चलाता है और वो ये काम किसी भी जगह से बज़रिया कंप्यूटर अंजाम देता है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको डिटेल से समझाता हूँ। अमेज़ॉन की रूह से देखते हैं इसको। अमेज़ॉन की शराइत में एक वर्चुअल असिस्टेंट वो है जो आपके अमेज़ॉन के कारोबार में दूर से काम करता है। इनमें या तो कुल वक्ती, जुज़ वक्ती या किसी आरामदा और पुरसकून जैसे हर काम की बुनियाद पर मुलाजमत की जा सकती है। मुंतज़म से लेकर मशमूल तख्लीक, प्रोडक्ट सोर्सिंग और कुछ भी आपकी तख्लीकी सलाहियतों पर फैला हुआ बहुत से काम वीए कर सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ये एक ऐसा कारोबार, ऐसा शख्स होता है जिसके पास स्किल होती हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और एक बंदा ऐसा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और उसके पास स्किल्स नहीं है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो कह रहा है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, आप मेरे साथ आएँ, काम करें, पैसा मैं लगाऊंगा, कारोबार आपने रन करना है। कौन सा रन करना है ये भी आपको पता है, प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है ये भी आपने करनी है।
इसको एडवर्टाइज़ कैसे करना है ये भी आपने करना है, लिस्टिंग प्रोडक्ट की कैसे करनी है ये भी आपने करनी है, हंटिंग कैसे करनी है ये भी आपने करनी है। टोटल काम जो होगा वो आपने करना है, इन्वेस्टमेंट इसमें मेरी है। और हम इसमें एक शेयर फिक्स कर लेते हैं 60-40 या 70-30 का, जो भी होगा एग्रीमेंट उनका, कि आपने इस तरीके से इसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा आपने इस प्रॉफिट से इतना शेयर मुझे देना है और इतना शेयर आपका होगा। ठीक हो गया। अब बात ये है कि अमेज़ोन उसके फ़िज़िकली तौर पर होगा या कहीं से भी अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो है कहीं से भी हो सकता है कि बजरिया कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू उसने काम करना होता है। ठीक हो गया। अमेज़ोन में जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है कारोबार में दूर से काम करता है, मतलब एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ, हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी हम इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर सिखाएंगे भी आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपका उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बातचीत चल पड़ी कि भाई ये काम है आपने करना, ये करना है, ठीक हो गया जी। अब वो बंदा उसके बाद इन्वेस्टमेंट है वो लगाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट, और हम अपने तरीके से कौन सी प्रोडक्ट को लेकर जाना है, किस तरह से निकालना है, हमने अपनी जितनी भी सलाहियतें होंगी, एबिलिटीज़ होगी उनको देखकर हमने वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है कि कौन सी अब मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो हम प्रॉफिट में होंगे। ये सारा कुछ इंशाल्लाह कैसे करना है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करनी है, ये इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में वाइंड अप करेंगे। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक हो गया जी। ये तो हमें कन्फर्म हो गया वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास स्किल्स होती हैं, पैसा नहीं होता। अगर पैसा भी हो तो वो यूज़ नहीं करता, वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए बजरिया कंप्यूटर इंटरनेट दूसरे बंदे के कारोबार को चलाता है ऑनलाइन। ठीक हो गया। ये तो हमें कन्फर्म हो गया वर्चुअल असिस्टेंट ये काम करता है। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा हो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, और दूसरे नंबर पर ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार क्यों अहम है। यहाँ पर ये देखें, सोचने वाली बात है, क्यों अहम है भाई। वर्चुअल असिस्टेंट किसी कारोबारी या दुकानदार को ऑनलाइन कारोबार को बेहतरीन तरीके से चलाने की सहूलत से लेकर किस चीज़ में बेहतरीन मुनाफा हो सकता है ये तमाम सहूलियत फ़राहम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है आपको बता देता है कि भाई अगर हम ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में तो इससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ये सारा कुछ वो आपको एनालिसिस करने के बाद बताता है कि आपने ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आनी है, इससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो तकरीबन 3 अमेज़ॉन के अकाउंट को चला सकता है, मतलब एक अमेज़ॉन पर 3 वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट वही होता है जिसके पास बेहतरीन नॉलेज और इंतहा दर्जे का सब्र होता है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, रुके। एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में 3 तक अकाउंट्स को संभाल सकता है। देखें, वर्चुअल असिस्टेंट वही होता है जिसके पास एक अच्छा नॉलेज हो अपनी फील्ड से रिलेटेड। अगर वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा है तो लिस्टिंग से रिलेटेड उसके पास एक अच्छा खासा नॉलेज हो, सब्र हो। ये नहीं कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट का सारा कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद कहें कि आज रात हमारा कोर्स ख़त्म हुआ, सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे पास ही क्लाइंट आए बैठे होंगे, उनके मैसेजेस आए होंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इस पर सब्र दरकार होता है, एक अच्छा खासा सब्र होता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की है उसको लोगों तक पहुंचने में एक वक्त लगेगा, और सब्र करना होता है आपको। हाँ, अगर आपकी लक हो तो फिर तो प्रोडक्ट आप शाम को अपलोड करें तो सुबह आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसमें मोस्टली ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एक सब्र का दामन हाथ में थामना होता है, फिर जाकर एक अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी कि जिसके पास स्किल्स हो अच्छी खासी, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हो, प्रोडक्ट हंटिंग की हो, आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कंटेंट राइटर कैसे है, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसा अच्छा होना चाहिए। ठीक हो, ये तमाम की तमाम स्किल्स अगर किसी भी बंदे में हैं तो वो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। और एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में 3 अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात क्लियर होगी। अब आपको कोई भी बात की समझ नहीं आ रही तो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करेंगे, सर हमें ये बात यहाँ से समझ नहीं आई,
ये जो PDF होगी ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीलांसिंग के बारे में है। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग ऑनलाइन काम को तलाश करने का नाम है और काम के मिलने के बाद इसको सरअंजाम देकर मुआवजा हासिल करना आमदनी कहलाता है। फ्रीलांसिंग के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट हमारे पास हैं, सबसे बड़ी वेबसाइट जो है वो है फाइवर के बाद जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो है जी फ्रीलांसर भी है, अपवर्क भी है। फ्रीलांसर इंशाल्लाह हम इस पर अकाउंट कैसे जनरेट करने हैं, गिग कैसे बनानी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इनको स्टडी करेंगे, बनाएंगे और इन पर प्रॉपर हम वर्क करेंगे। तो ठीक होगा, आपका साथ चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये देखें। और नेक्स्ट है हमारे पास जी अपवर्क। हम सब पर अकाउंट जनरेट करेंगे, कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। कैसे आपने करना है ये सारा कुछ मेरी ज़िम्मेदारी, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर ये देखें, आपको अमेज़ोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कोई भी बंदा चाहिए। यहाँ पर आपने जी, हम सर्च करते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहाँ पर ये देखें। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी जितने भी बंदे होंगे वो सारे के सारे आपको बता देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर वो कह रहा है कि आई विल राइट टॉप अमेज़ोन लिस्टिंग। ठीक हो गया। आई विल डेवलप प्रोडक्ट लिस्टिंग, आई विल राइट योर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये कितने पैसे कह रहा है? ये 23,000 बता रहा है, ये 9,000 बता रहा है, ये 3,000 बता रहा है। मेन चीज़ जो होती है ना, यहाँ पर आपने जो चीज़ देखनी है, इनके रिव्यूज़ देखने हैं। यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें 1K प्लस है। तो जितने इनके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, ये बंदा उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है और आपने कोशिश करनी है। जिसके ज़ीरो हैं, मतलब जो अभी न्यूली है, तो उनको ऑर्डर भी लोग कम ही करते हैं। लेकिन हमने इंशाल्लाह अपनी गिग को कैसे प्रमोट करना, ये सारा कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके एक एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कारोबारी शख्स को, और अपनी सर्विसेज के एवज़ अच्छा खासा मुआवजा भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। फ्रीलांसर किसी ऑनलाइन काम को तलाश करने का नाम है और काम के मिलने के बाद इसको सरअंजाम देकर मुआवजा हासिल करना आमदनी का कहलाता है। और ये काम करने वाले को फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक हो गया। जो बंदा ये काम करता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट हैं, कोई भी काम करेंगे तो वो क्या होगा? फ्रीलांसर होगा। ठीक हो गया जी। तो ये अपनी आमदनी जो होती है घंटों के हिसाब से भी लेते हैं आपसे कि एक घंटे के हम $5 या $10 लेंगे, या जितने भी लेंगे, खैर जो उनकी है। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ छोटा सा टॉपिक इंक्लूड किया था, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने उर्दू में नोटिस इसलिए हैं ताकि जितने भी लोग दुनिया में उर्दू समझने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले हैं, वो समझ जाएं, उनको समझ आ जाए क्लियर कट बात क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो अब आपकी एक असाइनमेंट है हैंड पर। ठीक हो गया। यहाँ पर ये एक असाइनमेंट है बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट मिसाल के लिए। आपने इनमें से ये देखना है, कुछ सेलर ऐसे निकालने हैं जो B2B बिज़नेस हो, B2C, C2C और C2B। ठीक हो गया। इस तरह के ये बेहतरीन वेबसाइट मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। आई होप आपको इससे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इस वीडियो से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। अगर तो आपको फ़ायदा हुआ है तो आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सेकंड लेक्चर को फुली डिस्कस करेंगे और एक नए कदम उठाएंगे। ठीक हो गया। ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की फ़र्स्ट वीडियो। ठीक हो गया। अमेज़ॉन के बारे में वर्चुअल असिस्टेंट कैसे आप इसको बन सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ तो गेन किया होगा, ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जितने भी आपके कोई क्वेश्चन माइंड में हो, वो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन हो
आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का जो भी क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई भी करूँगा और उनको हम सॉल्व भी करेंगे, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।